नमस्कार, सी न्यूज़ भारत के मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन में मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन में हम बताएंगे कि कैसे धार में आशा कार्यकर्ता, आशा सुपरवाइजर, एएनएम, सीएचओ को नियमित टीकाकरण अंतर्गत यू-विन पोर्टल संबंधी प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही बताएंगे कि कैसे रीवा में जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष ने सिमरिया विधानसभा के मुद्दों पर मीडिया से की चर्चा। आइए इन खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तिरला के अंतर्गत आज यू-विन सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण एएनएम सीएचओ को दिया गया, जिसमें यू-विन पोर्टल का विस्तृत में प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा खंड शिक्षा चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मिलिंद कुमार उपासनी सीबीएमओ के मार्गदर्शन में सभी राष्ट्रीय कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। बीपीएम मीना भूरिया, बीएम लक्ष्मण शिवले के द्वारा प्रबंधन कार्य देखा गया। बीसीएम डॉक्टर सुरेखा परिहार द्वारा आशा सुपरवाइजर व आशा कार्यकर्ता को दस्तक अभियान के बारे में बताया गया। आगामी राष्ट्रीय कार्यक्रम मिशन इंद्रधनुष के सर्वे फॉर्मेट दिए गए, लक्ष्य अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही आगामी समय में प्रारंभ होने वाले दस्तक अभियान मिशन इंद्रधनुष 5.0 अभियान के विषय में विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए। धार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष एवं सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय नेता गजेंद्र दुबे ने सेमरिया विधानसभा क्षेत्र में विकास के मुद्दों को लेकर मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विंध्य क्षेत्र में लगातार दिग्गज नेताओं के हो रहे दौरे पर भी अपनी बात रखी है। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है। जी, आप जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष हैं। जी। वर्तमान में ये साल तो चुनावी साल है और विंध्य में लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं का दौरा हो रहा है। जी, क्या लगता है आपको कि क्या बीजेपी को इस बात का डर है कि अब विंध्य से सीटें कम होंगी और जनता की जो अविश्वसनीयता है, जो असंतोष पैदा है बीजेपी के प्रति, उस को आप किस नजरिए से देखते हैं और जनता की क्या अपेक्षाएं हैं कांग्रेस से? जो आपने सवाल किया तो ये मैं पूरे दावे से ये कह सकता हूँ कि जो 2018 में जो परिणाम आए थे वो परिणाम अब नहीं आएंगे। कहीं न कहीं जनता में व्याप्त असंतोष, और इतना बड़ा असंतोष इस भाजपा सरकार की नीतियों के कारण जनता पूरी तरह से त्रस्त है, परेशान है, दुखी है। और जनता कहीं न कहीं ये सोच रही है कि हमने एक ऐसी पार्टी को अपना जनमत दे दिया है जो कहीं न कहीं हम लोगों से गलती हुई है, और जनता उस गलती को सुधारना चाहती है। और इस 2023 के चुनाव में जनता एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी और अपना आशीर्वाद देगी। क्या सिमरिया में जो विकास थमा है उसका असर 23 के विधानसभा चुनाव में परिलक्षित होगा या जनता उसका जवाब देगी? बिल्कुल, वो पूरी तरह से दिखाई दे रहा। हम चूँकि जनता के बीच में रहते हैं और हर वर्ग के लोगों के बीच में रहते हैं, कहीं न कहीं उन लोगों के बीच में ये चर्चा है कि इस भाजपा के सरकार में हम लोगों का कोई काम नहीं हुआ। हाँ, ये कहते ज़रूर हैं सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो प्रतिनिधि हैं, कि हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन अगर आप ज़मीनी स्तर पर जाके देखिए तो ऐसा कोई गांव नहीं है जहां चाहे वृद्धा पेंशन की बात हो, चाहे आवास की बात हो, कहीं 100% लोगों को उसका लाभ मिला हो। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां पर प्रार्थी सुशील कुमार पांडे के द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर राजेश कुमार द्विवेदी के ऊपर 1,925 रुपए ठगी करने का आरोप लगाया है। दरअसल पूरा मामला ये है कि प्रार्थी ने एलआईसी कंपनी के माध्यम से 22 जनवरी 2011 को 43,000 फिक्स डिपॉजिट कर बीमा करवाया था, जिसकी पॉलिसी बॉन्ड गुम हो गया था। आगे प्रार्थी ने कहा कि राजेश कुमार द्विवेदी के द्वारा ही मेरा पैन कार्ड बनाया गया था। साथ ही ये भी कहा कि पीसीएल कंपनी का पैसा ऑनलाइन के माध्यम से दिलवाने के नाम पर आधार कार्ड व पैन कार्ड की फोटो ले लिया था। जिस तरह से प्रार्थी हस्ताक्षर करता था उसी तरह के हस्ताक्षर कर कोटक महिंद्रा बैंक करैया ब्रांच में प्रार्थी के नाम पर फर्जी खाता खुलवाया गया, जो कि प्रार्थी की जानकारी में नहीं था। आरोपी के द्वारा प्रार्थी के नाम से फर्जी खाता खुलवाकर उसे एलआईसी कार्यालय सिरमौर चौक में उक्त बैंक एवं समस्त दस्तावेज जमा कर
फर्जी तरीके से बीमा की राशि स्थानांतरित कर ली गई। इस संबंध में प्रार्थी ने कई बार चोरहटा थाना पहुंचकर आवेदन दिया, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं होने पर प्रार्थी सुशील कुमार पांडे ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक से उचित न्याय की गुहार लगाई है। हरकत होने लगी अपने ज़िले में। आपका नाम क्या है पहले? मेरा प्रसन्न कुमार गौतम नाम है। मैं वकालत करता हूं रायपुर तहसील में। अगर इस तरह की जी से वकील हैं जी जी, तो अगर इस तरह की घटना होने लगी तो गरीब लोग जो है तो शासन के प्रति विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि ये बाबू हैं जनपद रायपुर करचुलियान में और ये गरीबों की पेंशन बनाते हैं, पेंशन शाखा देखते हैं, कोई यानी कई लाख रुपए ट्रांसफ़र करते हैं लोगों के और दिन भर अपने जनपद में गरीबों को काम करते हैं। और इनका एक पढ़े लिखे बाबू का इनका खुद का पैसा LIC का पैसा एक फर्जी आदमी अपने खाते में ट्रांसफ़र कर लिया। तो अगर इनकी प्रति इनकी मदद नहीं की जाएगी तो गरीब लोग किसका विश्वास करेंगे। तो इसलिए हमारी ये निवेदन है कि इस गरीब व्यक्ति की ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए और उस व्यक्ति ने जो गलत काम किया है, फर्जी तरीके से पैसा इनका लिया है, तो उसके ऊपर FIR दर्ज हो और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। यहाँ पर किस लिए आए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा सुशील कुमार पांडे नाम है। पांडे जी कहाँ के रहने वाले हैं? हम वर्तमान में तो जनपद पंचायत रायपुर का चुलियान में रहते हैं। और वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? मऊगंज तहसील के ग्राम सलैया पोस्ट पन्नी। क्या घटना हो गई आपके साथ? मेरा सर LIC का पैसा एक राजेश द्विवेदी ग्राम भड़रिया पोस्ट ककड़ेरी का है, तो 1,925,000 रुपये 925 रुपये मेरा फर्जी खाता खुलवा के कोटक महिंद्रा बैंक करहिया में और LIC का पैसा ट्रांसफ़र करा के मेरा पॉलिसी बांड चुरा लिया था। पॉलिसी बांड और पॉलिसी बांड आपने लगाया, आरोप लगा रहे हैं कि चुरा लिया था। जी चुरा लिया कैसे? घर में चोरी हुई थी कैसे? नहीं, वो मेरा PACL कंपनी का एजेंट था, उसके पास मैं डॉक्यूमेंट्स लेके जाता था, तो उसी के साथ में चला गया था तो रख लिया था सर। अच्छा। जी, और पैन कार्ड मेरा लेके आधार और फर्जी खाता मेरा खुलवा के करहिया बैंक में। आधार पैन कार्ड कैसे माध्यम से लिया? अपना मोबाइल मुझको बुलाया था सर वहाँ ढेकहा में कि आपका PACL कंपनी का पैसा निकाल देंगे, इसी के उसमें आधार पर मेरा ये लिया पैन कार्ड और आधार नंबर, और फिर फर्जी खाता खुलवा के कोटक महिंद्रा बैंक में मेरा 1,925,000 रुपये 925 रुपये ट्रांसफ़र करा के LIC से, और मेरा खाता खुलवाया फर्जी, और फिर मेरे खाते से अपने मोबाइल नंबर से अपने खाते में पूरी राशि ट्रांसफ़र करा लिया। आपने तो अपना खाता ओरिजिनल खुलाया होगा, लेकिन मैं नहीं खुलवाया था, हम गए नहीं, वही खुलवाया। वो अपने से खुलवा लिया? सर आपको कोई जानकारी नहीं? कोई जानकारी नहीं। जब मैं पॉलिसी बांड ढूंढवा रहा था LIC ऑफिस गया तो LIC ने बताया कि आपका पैसा निकल गया है। संबंधित बैंक OTP उसी के उसमें आया मोबाइल में, अपने मोबाइल से ही उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिया पूरा पैसा। बैंक में जानकारी लेने गए? हाँ सर, बैंक में फिर मैं गया, शाखा प्रबंधक से जानकारी लिया, स्टेटमेंट निकलवाया, तो राजेश द्विवेदी का इसमें नाम आया और जो डेट बाई उन्होंने ट्रांसफ़र किया अपने खाते में, वो सब स्टेटमेंट मेरे को शाखा प्रबंधक द्वारा दिया गया। आपने शिकायत? इसके बाद हम थाना प्रभारी चोरहटा में शिकायत दर्ज कराई। अभी FIR तो दर्ज नहीं हुआ है। ये सर 24/6/2023 को दर्ज कराया था, और 3-4 बार वैसे भी गए। अब उसको राजेश द्विवेदी को मैं कई बार फ़ोन से बुलवाता हूँ, कहता हूँ पैसा दे दीजिए, तो आजकल इस तरह से 4-5 महीने हो गया। उसने अपना जुर्म स्वीकार? हाँ, वो है सर, अपने पास वो उसका वो भी है, टेप है, IDO। हाँ सर, मोबाइल में भी है। वो आप आदमी नहीं है, राजेश द्विवेदी के पास है, अपने सचिव हैं। मोबाइल में टेप है सारी। हम बाबू हैं सर, जनपद पंचायत रायपुर करचुलियान। रीवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस मध्य प्रदेश न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। क्या मॉनसून पिकनिक हंगामा शिव तीर्थ में? जी हाँ, पहली बार डैम, जंगल, झरना और मुंबई गोवा वाली सबसे थ्रिल वाटर स्पोर्ट्स बोटिंग। बहुत घूमे वाटर पार्क, अब की बार बोटिंग पार्क, साथ में पानी में एडवेंचर और वाटर पार्क का जबरदस्त मजा। ऊंचे लोग, ऊंची पसंद, मॉनसून पिकनिक मन पसंद। भूल न जाना शिव तीर्थ आना। हमारा पता उमरी डैम सामने नागपुर।